सर से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर जो बंदा इंडिया के अंदर बैठा हुआ है अभी उसने दुबई आना है सेल्स की जॉब में, तो मतलब वो क्या करे अभी? उसके माइंड में अभी मैं इंडिया में होता, मेरे माइंड में ये होता कि भाई मैं क्या करूँ? आपने बता दिया विजिट वीज़ा लेके आ जाए, ठीक है, 3 महीने का, तो मतलब एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस करे, वो चीज़ बताए हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब सारे के सारे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिस वीडियो का आप लोग इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से, और मैं भी वेट कर रहा था तो सर के साथ में वीडियोस बनाना, तो जो सेल्स मैनेजर हमारे हैं, मेरे फ्रेंड भी है बट मेरे बॉस हैं, पहले भी हम लोग साथ में काम किया 2 साल, और आज इनका एक्सपीरियंस लेते हैं। क्या क्या मेरे क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन मेरे माइंड में है, मैं सभी क्वेश्चन शेयर करूँगा उनसे, और उसके आंसर पाने की कोशिश कर, हम सब आंसर मिल जाएंगे मुझे पता है आज। तो स्वागत है सर का। और हेलो सर, आ गए हमारी वीडियो में। वैसे मेरे दोस्त हैं, मतलब दोस्त बोलते हैं मुझे, लेकिन आई विल बी रिस्पेक्ट, मैं दिल से बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। और सर जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप इंडिया से किधर, आपका नाम वगैरह। और सब वीडियो शुरू करने से पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सभी। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नाम, आप इंडिया से हैं? मैं इंडिया से हूँ, यूपी से। यूपी से, उत्तर प्रदेश। तो भाई मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। और सर मतलब जैसे आप स्टार्टिंग में दुबई में आए, ठीक है, तो मतलब आपने क्या जॉब किया स्टार्टिंग में? और स्टार्टिंग से ही सेल का जॉब है। अच्छा, सेल्स का जॉब। स्टार्टिंग में सेल्स मैनेजर आए थे या क्या चीज़ रहा आपका? नहीं नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर लगा। अच्छा अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में सेल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा, मतलब जब स्टार्टिंग में आते हैं तो सेल्स की जॉब, तो धीरे धीरे मतलब एक बंदा, मतलब एजुकेशन कितना होना चाहिए कुछ पहले अपने बारे? सेल्स के लिए तो सेल्स के लिए तो इंटर होना चाहिए, बहुत है। अगर आप MBA हैं या बैचलर डिग्री में तो बहुत अच्छा है। अच्छा जितना एजुकेशन है मतलब मिनिमम इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा, मतलब 10th और सॉरी 12th वालों को भी ये जॉब मिल जाता है, मतलब सेल्स का जॉब, ठीक है। तो मतलब जैसे आप कर रहे हैं, आपने कितने साल हो गए दुबई में, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है? आप मुझे, मैं आपकी कंपनी का नाम नहीं पूछूंगा कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, सैलरी कितने तक होती है, मतलब ये सारे क्वेश्चन हैं जो हर एक बंदा पूछना चाहता है अब हमारे यूट्यूब के थ्रू। तो आप कुछ बताएंगे उनको? सैलरी सेल्स एग्जीक्यूटिव की सैलरी तो आपको 2,500 से 3,000 ग्राम होता है। अच्छा, मतलब इंडिया के 50,000 से? हाँ, इंडिया का कन्वर्जन। और अगर आप सेल्स मैनेजर पोस्ट पे हैं तो डिपेंड करता है कि कंपनीज को? कंपनी कौन सी है, आपका पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है अच्छा, तो मतलब कमीशन। आपको दुबई में कितना टाइम हो गया? वही मुझे 7-8 साल हो गए। मतलब 7-8 साल होगा। तो मैं हमेशा एक बात बताऊँ, मैं जब भी कभी किसी चीज़ का मुझे सीखना होता है, और ये आज ये यूट्यूब में आप सबके साथ बना रहा हूँ ना, तो ये सब इन्हीं की देन है। मेरे को सच में बोलना भी नहीं आता था यूट्यूब पे, सच में यार मेरे को बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था। उस टाइम मुझे मोटिवेट करते थे, मुझे गाइड करते थे कि यू आर डू इट, आप कर सकते हो, आप एक बार वीडियोस बनाओ, नेक्स्ट डे बनाओ, उसके बाद बनाओ, तो आप हर चीज़ कर पाओगे लाइफ में। और आज अब मैं आपके सामने हूँ और सर का अपने चैनल पे इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सर मतलब एजुकेशन बंदे की, जो बंदा इंडिया में बैठा हुआ है उसने सेल्स की जॉब के लिए आना है दुबई में, वो 12th होगा, वो मास्टर वगैरह ग्रेजुएशन हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा है, नहीं तो सीधा सबसे अच्छा है किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, अच्छा विजिट वीज़ा पे आए। और यहाँ बहुत सारी जॉब हैं, ऑनलाइन भी है। और वहाँ से इंडिया से भी चाहें लोग, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो अपना से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो देखो भाई, जो इनसे मैं सीखता हूँ हमेशा, मैं हमेशा आप लोगों से बताता हूँ कि जब भी कभी भी आप दुबई में आओ, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ो। और सर भी जब भी पहले आए थे, मतलब 7-8 साल पहले, तो ऐसे ही सेम चीज़ किया, और वही आप लोगों तक एक्सपीरियंस करते हैं और आप लोगों तक शेयर करते हैं। तो सर जी, जब आप दुबई में आए थे स्टार्टिंग में, तो आपने, आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या थी? मतलब जो नया आने वाला बंदा रहता है वो घबराता है बहुत ज़्यादा ये चीज़ों के बारे में। 8 से 9 घंटे ड्यूटी रहेगी आपकी। अच्छा 8 से 9 घंटे ड्यूटी रहेगी। अच्छा सेल्स सेल्स एग्जीक्यूटिव ड्यूटी बहुत ज़्यादा, 8 से 9 घंटे, इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो आपकी ग्रेजुएट, मतलब जब आप स्टार्टिंग में सेल्स के लिए आए, अभी सेल्स इंचार्ज बन गए, मतलब आपके नीचे बंदे काम करते हैं, हम जैसे बहुत सारे बंदे होते हैं, तो मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? और बंदे मतलब जो बंदे अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं 12th, क्योंकि वो हर बंदा दूसरे को सीखता है, मैं भी जैसे आपसे सीखता हूँ हमेशा। तो आपका मतलब एजुकेशन कितना है, बंदे क्या क्या करते हैं, और उन लोगों ने, मतलब जैसे कोई 10th कर रहा है, 12th कर रहा है, उसने क्या करके आना चाहिए दुबई में? दुबई में तो कम से कम ग्रेजुएट होकर के आना चाहिए बंदे को। किसी भी ट्रेड ग्रेजुएट हो, वो BA हो या BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो। तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो तो MBA है, MBA की है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो भाई, वही मगर बात।
ज़रूरी नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए 12th पास भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अगर वो ग्रेजुएट है तब भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन होगी उतने लिए आपके लिए बेनिफिट होगा लाइफ में। देखो एग्जांपल, सर आए थे एमबीए किया था, उसके बाद सेल्स में आए। एक वही बंदा 12th वाला सेल्स कर रहा है, लेकिन उसको प्रमोशन चांसेस मतलब बहुत कम होते हैं। तो जैसे सही है ना, तो जो बंदा एमबीए किया हुआ है तो डेफिनेटली उसको चांसेस 100% रहेंगे, क्योंकि बंदे की एजुकेशन ज़्यादा है तो भाई बंदे। सर से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर जो बंदा इंडिया के अंदर बैठा हुआ है अभी, उसने दुबई आना है सेल्स की जॉब में, तो मतलब वो क्या करे अभी? उसके माइंड में अभी, मैं इंडिया में होता, मेरे माइंड में ये होता कि भाई मैं क्या करूँ। आपने बता दिया विजिट वीज़ा लेके आ जाए, ठीक है, 3 महीने का, तो मतलब एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस करे, वो चीज़ बताए हमारे यूट्यूब फैमिली को। अपनी सीवी बेहतर बनाएं, तो बच्चों वाली सीवी ना बनाएं जो पहले 10th या उसमें बनाते हैं हम लोग। मतलब प्रोफेशनल सीवी बनाएं। इंटरनेशनल फॉर्मेट में। हाँ, इंटरनेशनल फॉर्मेट में बढ़िया प्रोफेशनल सीवी बनाएं। उसके साथ अपनी जो स्किल आपके पास कुछ है, जो क्वालिफिकेशन है वो चलो अच्छी बात है, स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपने एग्जांपल सेल्स के लिए आना है, मतलब हाँ। सेल्स के लिए आना, तो आपने इंडिया के अंदर में कोई 2 महीना 6 महीना एक सेल्स में जॉब करना चाहिए। हाँ, स्किल होनी चाहिए आपके पास एक्स्ट्रा। अच्छा, तो भाई ये चीज़ हमेशा एक एक पॉइंट नोट करें भाई, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को 2 साल में सीखने को मिली सर से, तो भाई इसलिए मैं एक एक चीज़ आपसे क्लियर करता चल रहा हूँ। तो वो बंदा इंडिया में बैठ के दुबई विजिट वीज़ा लेके आ गया, एक्सपीरियंस भी कर लिया, अब उसने क्या करना है इधर आके? एक्सपीरियंस भी हो गया, तो जिसके पास बजट है वो विजिट वीज़ा पे आके यहाँ तो आराम से ढूंढ सकता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन ही हो गया सब कुछ आजकल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसके पास बजट नहीं है वो अपना बहुत सारी वेबसाइट, इंडीड हो गई और क्या बोलते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, अपना लिंक दे सकते हैं उसमें। बहुत सारी वेबसाइट उन पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। पर कन्वीनियंट ये है कि यहाँ आके अगर ढूंढ लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर जो कोई बंदा इंडिया में बैठ के रहेगा तो उसके चांसेस रहते हैं जॉब के, नहीं चांसेस रहते हैं। चांसेस रहते हैं, हाँ, मतलब chances रहते ये नहीं बोल सकते कि भाई जॉब्स नहीं मिलेगी इंडिया में बैठे हुए। अगर जो आप अप्लाई करते हैं फॉर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, तो उसके बाद में बंदा इधर आ गया, बंदा रूम वगैरह अरेंज कर लिया, तो मतलब जॉब उसको मिल जाती है, नहीं मिलती है, मतलब एक्सपीरियंस भी कर लिया, उसके पास इंटरनेशनल फॉर्मेट में विजिट CV। वीज़ा पे आने के बाद ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता है, वो तो आपके ऊपर है ना। आप कैसा इंटरव्यू दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, बंदे को इंग्लिश आना जरूरी होता है? हाँ, अगर सेल्स में है इंग्लिश मैंडेटरी है आपकी, ज़रूरी है। क्योंकि हमको देख, अभी मैं अपने बारे में बात बताऊँ, जब मैं इंडिया के अंदर में था, मेरे को मतलब इंग्लिश वगैरह, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं आता। हाय हेलो अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत सेल्स कर में सकते अगर हैं आप जा रहे हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन तो आनी ही चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उधर डिफरेंट कस्टमर आएंगे, डिफरेंट। हाँ। अगर जो एग्जांपल, जैसे सर एक, मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करूँगा, एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट, उसके बहुत सारे बिल्डिंगें होती हैं, मॉल्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, तो सर के पास में जो कस्टमर आते हैं, एग्जांपल मैं सर के पास में जा रहा हूँ कि सर मुझे ये रूम चाहिए, तो अभी मैं इंडिया से हूँ, सर को हिंदी आती है, सर कोई बंदा किसी और कंट्री से होगा तो उसको इंग्लिश, सर को इंग्लिश आती है। अब मैं सर की जगह पे होगा तो मेरे को तो आती नहीं इंग्लिश, समझ रहे हो ना? तो वो चीज़ें होती हैं, हर कस्टमर को, हर आदमी को सेटिस्फाई करना पड़ता है उसकी लैंग्वेज में, ऐसी है ना सर? मुझे बराबर। तो जैसे बंदा इधर आ गया, सब काम हो गए, तो जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ उनके बारे में वो साथ लेके आने चाहिए, या कुछ हाँ। फोटो कॉपी वगैरह कुछ ऐसा? नहीं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट होने चाहिए साथ में आपके, लाजिम होना चाहिए, और सब CV अपडेटेड होनी चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट जितने भी सब ओरिजिनल होने चाहिए। ओके ओके। और भाई ये सारी चीज़ें अगर जो आपके पास होगी तो आपके चांसेस जॉब के रहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैं सर से पूछना चाह रहा था, और जो भी है एक मैं सर के साथ में एक पार्ट 2 करके इनके लाइव स्टोरीज बनाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, कि स्टार्टिंग में कौन से सन में आए थे, सेल्स की जॉब किया था पहली कंपनी में, और फिर उसके बाद में कैसे कैसे ग्रो किया, सब चीज़ आएगा आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सर आप हमारे यूट्यूब वालों को कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? बस मेहनत करते रहें, और क्या। मतलब जैसे आप, जहाँ पे भी हैं उस हिसाब से मेहनत करते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं जब आया था, मैं एक छोटी सी जॉब करता था, आपने हाँ। देखा है मुझे, आपके सामने मैं छोटी जॉब करता था दुबई में, बराबर। ठीक है, और आपने मेरे को अप्रोच किया था कि यार कुछ करो लाइफ में, कुछ करो। मैंने एजुकेशन किया फिर दुबई में, फिर अब मैं जब
मतलब मैं यूट्यूब चैनल आपने मेरे को अप्रोच किया कि बनाओ आप, मेरे को बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था, सच बताऊँ। आज आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, ये आज इनकी मेहरबानी है। और मैं हमेशा पीछे भी जो मेरे फ्रेंड होते हैं, मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ कि एक बंदा था कि हमेशा मेरे को बोलते थे कि यार तू कर सकता है, हमेशा। आज भी मेरे सामने बैठे, मैं पीछे भी इनकी तारीफ़ करता हूँ। मोटिवेट रहना चाहिए यार, बिल्कुल यार, मैं एक कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जब आप मुझे स्टार्टिंग में मिले थे, मतलब क्या देखा था आपने मुझ में कि मैं कर सकता हूँ? जैसे मैं आपसे हमेशा, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। होता है ना, वो आदमी को पता चल जाता है हाँ इसमें कुछ करने की चाहत है, तो वो दिख जाता है आदमी में, स्पार्क होता है ना छोटा सा, बिल्कुल, बिल्कुल, वो मतलब दिख जाता है। वो अगर वो होगा तो लाइफ में आदमी कुछ भी कर सकता है, यही नहीं है, कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, तो भाई उसे मोटिवेशन बोल लो, मोटिवेशन नहीं बोल सकते, मोटिवेट रहना चाहिए हमें, जी, जी, बिल्कुल, पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल। जब मैं वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, स्टार्टिंग में आए थे दुबई में तो सेल्स की जॉब करते थे, ठीक है? स्टार्टिंग में अभी इनको 7 से 8 साल हो गए दुबई में, इतना टाइम दुबई को दिया, तो दुबई को मुझसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है? और हमेशा हमेशा बोलते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप में अपडेट करते रहो, मतलब सीखते रहो हमेशा, ऐसे ही है ना? तो सर जी, मतलब बंदा इधर दुबई में जॉब्स वगैरह, तो मतलब इधर कोई हर बंदा मतलब इधर डरता है, कोई लड़की है, मतलब आपके साथ में लड़कियां भी जॉब करते हैं, तो लड़कियां बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आता है हमारा कि इधर सेफ है नहीं है, कुछ ऐसा आप थोड़ा सा क्लियर करें। दुबई तो वर्ल्ड में सेफेस्ट सेकंड सिटी में आता है, सेकंड। मतलब मेरे पास लड़कियों को कमेंट आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके फैमिली वाले देखते हैं कि हमारी लड़की या कोई भी मतलब दुबई में है या दुबई बहुत सेफ सिटी है, वही है ना, क्योंकि मेरे साथ में खुद मेरे ऑफिस में लड़कियां जॉब करती हैं और सर के साथ में सबके जॉब, लिए सेफ है, लड़का हो लड़का हो, मतलब इधर देखो, अभी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, इधर देखो हमारे साथ में पूरा मॉल है, ठीक है? और इधर क्या अगर सारे अभी मतलब पार्टी वगैरह चल रही है, खाना वगैरह खा रहे हैं, सब लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? फ्री कंट्री है यार, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके दिल में है, ठीक है? तो सर से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं अभी, हमारे लास्ट में कुछ वीडियो वालों को, हमारे यूट्यूब वालों को कुछ अपनी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा शेयर करेंगे कुछ हमारी यूट्यूब फैमिली, जिससे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। मैं भी सेल्स में आया था स्टार्टिंग में, तो मैं भी ग्राउंड लेवल पे काम किया हूँ। मेरी एक ट्रेडिंग कंपनी थी बैटरी की, मैं अपने हाथों से बैटरी उठाता था, लोड करता था गाड़ी को, ऐसा सब करता रहता था। तो आपको ये सब करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ही मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे 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 आपकी स्किल बढ़ेगी, आप डेवलप करते रहेंगे। मतलब आप ये चीज़ देखें, एक बंदा जिसने एमबीए किया हुआ है, ठीक है? एमबीए करने के बाद में एक सेल्स की कंपनी में जॉब किया, सेल्स की जॉब कर रहा है, ठीक है? ऑफिस में बैठ के जॉब कर रहा है, उसके बाद भी साथ में जो काम होते हैं उसके बाद में वो भी उसमें भी अपना जो कंपनी को अपना बेस्ट दे रहा है, और मतलब एक स्किल सीख रहा है हमेशा। सही है ना सर जी? जब आप स्टार्टिंग में आए, आपने बोला कि आप ग्राउंड फ्लोर से, बिल्कुल हर एक बंदा ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करता है। ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी आप सीखोगे कोई काम, बिल्कुल, बिल्कुल, और मतलब आगे बढ़ोगे। अभी आज मैंने आपसे किया, अब मैंने आपसे 2 दिन कॉल किया, 2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट लेके मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, सच में, क्योंकि आप बिजी इतने होते हो, सीरियस में यार, मतलब ये बात बोलने की नहीं, इनके पास, इनका भी दिल करता था कि यार वो मुझसे मिले, लेकिन वो जॉब्स होती हैं, उसके बाद में अपने भी कुछ वर्क होते हैं, उसमें से टाइम निकालना हमारे लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है सभी के लिए। आज स्पेशल देखो हम लोग इधर आए, सर ने कॉल किया कि भाई मेरे पास इतने मिनट का मेरे पास टाइम है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपके पास आता हूँ उधर ही। तो यही सब कुछ था, और हमेशा से मेरे को मोटिवेट करते हैं। वीडियो के एंड में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी आपका क्वेश्चन है जो मुझसे छूट गया है, ठीक है? क्योंकि बोलते हैं ना, जब आदमी खाने के पास में जाता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि उसमें क्या खाना है, ठीक है ना? तो अभी मैं सर के सामने आया, जितने मेरे से क्वेश्चन थे तो मैंने तो किए भाई, आपने अभी मेरे माइंड से निकल गए जो क्वेश्चन होंगे, जो बच गए होंगे शायद, जो आपके माइंड में है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं पक्का सर से मैं कॉल करके नेक्स्ट वीडियो में सर के साथ में मैं बैठ के प्रॉपर आपके जो भी आपके कमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके जो आंसर होंगे सर के साथ में वीडियोस बनाऊंगा, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हमेशा सभी का उनका रिप्लाई एकदम करेक्ट मिलेगा सर के थ्रू, ठीक है ना? और ये वीडियो इधर तक ही था, और सर लास्ट में कुछ एक अपना, सर आपने नाम तो नहीं बताया अपना? नाम मेरा बड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, नाम तो बता दें अपना लास्ट में। तमीज़ुद्दीन नाम है मेरा। तो भाई ये इंडिया से ही है, ठीक है? तो ये वीडियो इधर तक ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल पर दुबई से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, और भाई जो भी मैं थोड़ा बहुत
सीखता हूँ लाइफ में, और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो ठीक है, तो सेकंड वीडियो सर के साथ में जो मेरा आएगा, सर की वीडियो मतलब सक्सेस स्टोरी के नाम से मैं डालूँगा, जो भी उनने स्टार्टिंग से किया था।